देखिए क्या क्या नाम है, देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नेक्स्ट है अनसैचुरेशन फैक्टर, कुछ भी पूछेंगे निकालने के लिए तो आपको मतलब सेम ही निकालनी है ना। अनसैचुरेशन फैक्टर अच्छे से नोटबुक में लिखिएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डीबी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। सबका मतलब एक ही है। ठीक है ना, इतने सारे नाम है इसके, सबका मीनिंग एक ही है। D of a compound is equal to the number of molecules of H2 that must be added to or supplied to convert one molecule of that compound into an open chain saturated compound. So let's take examples systematically and try to get the concept of DU. So if I take मान लो CH4, CH4 में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, बताइए क्या बनेगा। बोलो। CH6। कोई डाउट किसी को? हेलो, नो सर। किसी को? तो एक काम करिए, जिसने नो डाउट बोला है सब CH6 का स्ट्रक्चर बना के पोस्ट करिए। सिरनेल चुप रहो, सिरनेल शांत। जिसने हाँ कहा बिना सोचे, ओमकार रुको। जिसने हाँ कहा, तुमने भी हाँ कहा, तुम कर। हाँ सर। हाँ, तो आप CH6 का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए मुझे। जिसका बन जाता है पोस्ट करिएगा। बन पाएगा क्या? नो सर। क्यों नहीं बन पाएगा? सर टेट्रावैलेंस कार्बन में कितने बॉन्ड्स होते हैं? 4 ही होते हैं, तो 6 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं। तो अब से क्या कोशिश करनी है कि जल्दबाजी में आंसर नहीं करनी है। लॉजिकली सही है, पर CH6 डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करेगा क्या बताओ? नहीं करेगा एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो H2 0 होगा क्या? H2 ऐड होगा CH4 में क्या बताओ? नहीं होगा। तो CH2 में ऐड ही नहीं होगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द DU ऑफ CH4? 0 एनी डाउट? नो सर। नो सर। CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH4 का कितने बॉन्ड्स है इसमें? 4 बॉन्ड्स है। कोई डबल बॉन्ड है क्या? नो सर। नो पाई बॉन्ड, नो रिंग। मतलब ये क्या है? ऑलरेडी ओपन चेन है, सैचुरेटेड। ओपन चेन सैचुरेटेड। महक सेशन में हो? यस सर। समझ में आई बात बेटा? पाई बॉन्ड किसमें मिलता है बताओ? महक बोलो। तुम्हारी राइटिंग इतनी प्यारी है, तुम्हारे नोट्स इतने अच्छे से कंप्लीट है, तुम परेशान किस बात से थे? महक यस सर।
हमारे नोट्स इतने अप टू डेट है। देखो नाम लेते हैं अपना अनम्यूट रखिए, लेट मी फिनिश द टॉक देन यू कैन म्यूट योरसेल्फ। आपका नोट्स इतना क्लियर है, इतना अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है, तुम परेशान किस बात से थे? तुम उससे पूछते हैं ना कि किस लाइन में क्या दिक्कत आ रही है। वी शुड नॉट राइट एनीथिंग क्लास में अगर समझ में नहीं आती है तो। दूसरी चीज, अगर समझ गया फिर भी छूट गया तो घर पे अपने नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया, अपना भेज दिया मुझे। और तुम्हारे नोट्स इतने क्लियर, इतने मतलब अप टू डेट थे, कहना ही नहीं था। पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अगर पाई बॉन्ड है तो उसमें क्या मिलती है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। अगर पाई बॉन्ड नहीं मिलता है इसका मतलब क्या होता है? मैं नो पाई बॉन्ड इज देयर, इसका मीनिंग क्या है? नो पाई बॉन्ड मतलब नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड। और इन जनरल क्या बोल सकते हैं? नो मल्टीपल बॉन्ड। पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में मिलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल से कर रहे हैं हम लोग। अब लास्ट क्लास में बहुत कम टाइम था जो कंसाइज फॉर्म में होता है। देखो ये डी 5 मिनट में पढ़ाया जा सकता है और 2-3 क्लास भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं एग्जाम्पल्स की। फिर से एग्जाम्पल एक ले लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। C2H6 प्लस H2 क्या बनेगा? बोलो। C2H8। फिर देखो, अब श्रीडन No, पिछले बार sir. गलती नहीं किया नहीं था। ऐड हो. नहीं कुणाल, Sir, पिछले no बार श्रीडन reaction. गलती नहीं किया था, इस बार श्रीडन ने गलती की है। नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा रिएक्शन? ब्रेक क्या करोगे? पाई बॉन्ड ब्रेक कर पाओगे क्या? पाई है ही नहीं, ओपन चेन ऑलरेडी है। अंडरस्टूड? इसकी ड्यू क्या हो जाएगी? जीरो। स्ट्रक्चर क्या है बताओ? मैं क्लास में पार्टिसिपेट करना, ओके सर। चुप नहीं रहना है, खुश रहना है। खुश रहना सबसे पहला तो काम। पढ़ाई सीखे हो बाहर में गया, लेकिन खुश रहना सीखना है। डन? मुझे बताइए इसमें कोई पाई बॉन्ड है क्या? No. महक तुम बोलो। नो सर। डबल ही नहीं है, ट्रिपल नहीं, मतलब पाई नहीं है, सिंपल। ये भी क्या हो गया? ये पहले से ही क्या है? ओपन चेन Saturated open. सैचुरेटेड। ओपन चेन सैचुरेटेड है ना? ओपन चेन सैचुरेटेड मतलब ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड का ड्यू क्या होता है? Zero. Zero. अगर किसी कंपाउंड का ड्यू एक्स है तो उसमें कितने H2 ऐड करने पड़ेंगे? एक्स ऐड करने पड़ेंगे, और क्या फाइनली बना दूंगा उसको? ड्यू 0 बना दूंगा। तो एक सिंपल सा मॉलिक्यूल देता हूँ, आप एनालाइज करिए। हमें रिप्लेस नहीं करनी है कुछ, यू डोंट हैव टू रिप्लेस द हाइड्रो, ऐड करनी है। दैट मस्ट बी क्या लिखा है? एडेड, नॉट रिप्लेस्ड। ऐड करनी है। नाउ एग्जांपल लेते हैं और ट्राई टू डू विथ मी। क्लास में साथ में करते जाइए। पहले सबने लिख लिया क्या ये हेडिंग? यस सर। Yes, sir. हेडिंग मेरे साथ लिखते जाइएगा, लिख लीजिए हेडिंग। अगर नहीं लिख पाएंगे तो बताइएगा। थर्ड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल। CH3OH H2 क्या बनेगा बताइए? 4 C2H5OH क्या बनेगा बताइए? 5 क्या बनेगा बताइए? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक द स्ट्रक्चर, है ना? बोलो। थर्ड वन में नो रिएक्शन होगा थर्ड में नो रिएक्शन क्यों होगा? सर, क्योंकि टेट्रावैलेंस से सेटिस्फाइड है सर कार्बन की। तो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें पता नहीं है। अब आपको कोई यहीं पे स्मार्टनेस लानी है, परेशान नहीं होना है कि हमसे नहीं बन रहा है। आर यू गेटिंग इट? परेशान नहीं होना है, हमें कोशिश करनी है कार्बन के बॉन्ड्स को पूरी करने की। देयर इज नो अदर लॉजिक। सिर्फ कितना क्या लॉजिक सीखा है हमने कि कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे? 4. 4। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनेंगे?
2 2 और हाइड्रोजन विल फॉर्म 1 बॉन्ड, इतना ही लॉजिक है. लेट्स ट्राई टू मेक द स्ट्रक्चर. एक कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कंपाउंड पूरा हुआ क्या बताओ? नहीं पूरा हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन को हमने डाला ही नहीं है, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट कंपाउंड. लेट्स ट्राई टू फिक्स दैट. ऐसा लिख सकते हैं क्या? नो नो सर, सर. No, sir. क्यों नहीं लिख सकते? क्या गलती है? ऑक्सीजन के डबल covalent बॉन्ड्स bond. नहीं हुआ. Oxygen, hydrogen, Oxygen- oxygen से bond. नहीं, दो गलतियां. ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पूरा नहीं किया, और हाइड्रोजन 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 Hydrogen का double 2 bond बॉन्ड्स नहीं हो कर गया. सकता. ये तो इम्पॉसिबल है, ये भी गलत हो गया. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी नेक्स्ट? ये हमें खुद से कोशिश करनी है, कोई हेल्प नहीं करेगा आपको. नाउ करेक्ट. यस Yes, सर, sir, करेक्ट. correct. करेक्ट है. दिस, इसमें पाई बॉन्ड है क्या? Yes. नो सर. नो सर, रिंग नो पाई बॉन्ड, मतलब इसकी वीडियो क्या, ये भी क्या ओपन चेन हो गया? मतलब यहाँ पे ऐड नहीं होगी. कंपाउंड का डीयू भी क्या होगा? 0. 0. एक बात बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन को निकाल देता हूँ तो डीयू में फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, No, sir. मतलब ऑक्सीजन के रहने ना रहने से डीयू में फर्क नहीं. आपके सामने नहीं एग्जांपल पड़ेगा. है. इफ आई रिमूव द ऑक्सीजन आई विल गेट अ कंपाउंड CH4 दैट विल एग्जिस्ट. वो एग्जिस्ट कर सकती है कंपाउंड, तो ऑक्सीजन को लगाएंगे तब भी कंपाउंड एग्जिस्ट करेगी. तो डीयू के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन के रहने से या ना रहने से फर्क नहीं पड़ता. कितना समझ में आ गई बात? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, बोलो. डाइवेलेंट कंपाउंड सर. कोवैलेंट कंपाउंड नहीं, Atoms. डाइवेलेंट एटम. एटम्स डजंट अफेक्ट डीयू. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है. फोर्थ बताओ, फोर्थ में कुछ नहीं होने वाला. स्ट्रक्चर ट्राई कर लीजिए. अब तो टाइम लेते हैं क्योंकि अब समझ में आ ही गया होगा आपको. अब देखो कैसे पता करो कि ऑक्सीजन के इसका स्ट्रक्चर बनाना आसान है मुश्किल है. मैं क्या करूं बताओ? ऑक्सीजन को ड्रॉ करके रख के ड्रॉ करूं, डायरेक्टली ड्रॉ कर लूं, बिना ऑक्सीजन के ड्रॉ कर लूं? विदाउट ऑक्सीजन. क्योंकि हमने अभी जस्ट सीखा है कि ऑक्सीजन के रहने ना रहने से डी में फर्क नहीं पड़ता है. तो इफ आई रिमूव द ऑक्सीजन व्हाट इज द फार्मूला बिकम्स? C2H6. C2H6 does not have any DU. इसके भी DU क्या होंगे? 0. ये सब कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आप क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू ही सीख पाएंगे. DU 0. फिफ्थ का बताइए, फिफ्थ का DU नो क्या होगा? रिएक्शन. C2H6. DU क्या हो जाएगा? 0. 0. कितने फाइन एग्जांपल सब सीखा, छोटा छोटा सी सीखा. बताओ इसमें कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट सीखा क्या हमने? नहीं सर. कुछ भी नहीं सीखा. नहीं सर. लिखिए, कंप्लीट करिए पहले. तो 12th बोर्ड भी कैंसिल हो गई HSC बोर्ड की. Yes. यस सर. एक जोक आया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो मतलब पढ़े लिखे मिनिस्टर नहीं है वो 11th का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे. समझ रहे हैं? 11th ज्वाइन कर लेंगे, 2 साल चले गए ऐसे ही, तो 11 12 पास हो गए. चलिए कंप्लीट करिए अच्छे से. कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया अभी तक हमने, लॉजिकली हैंडल कर रहे हैं. देन विल इंट्रोड्यूस फॉर्मूला आल्सो, बट उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी आपको, देखिएगा. ठीक. और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए CH3OH
का DU निकालूं या CH4 का DU निकालूं, बात एक ही है, Yes. है ना? Yes. तो क्या करते हैं हम लोग, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा ना, उसका कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आई विल टेल यू। कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल करते हैं लास्ट, फिर हम लोग लास्ट नहीं, दो एग्जांपल और करते हैं, then you will get it more clearly. C2H5Cl plus H2 ऐड होना है, रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड। बताइए क्या होगा, 7 सर दोनों में नो रिएक्शन होगा। ठीक है। अब क्या करिए, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना बेटा, है ना, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना। इसके दो पॉसिबिलिटी है, देखना, इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, C2H5NH2, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है CH3NH CH3। I'm giving hint to make the structure, है ना, इसका CH3NH2। सबने चेक कर लिया? पहले ऊपर कोई मिस है तो लिख लो पहले। Done, sir. डन। इन्हीं सभी एग्जांपल से हम लोग को ये क्लैरिटी मिल जाएगी, अगर किसी रैंडम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में if you have divalent atom, if you have trivalent atom, if you have monovalent atom, how to handle those to find out du, है ना। नाउ 6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका भी अगर अच्छा 5th में भी अगर मैं डी ऑक्सीजन को निकाल देता हूँ, क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, रिमूव डोर ऑक्सीजन C2H6, ठीक, C2H5Cl का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर से एंजॉय करिए क्लास को, सब चीजें आसान होगी, सब चीजें समझ में आएगी। Cl क्या है बताइए, Cl कितने बॉन्ड बनाता है, 1 bond. 1, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 1 ही समझिए, और भी बना सकते हैं, 5 बॉन्ड बना सकते हैं, 7 बॉन्ड बना सकते हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 समझिए। व्हाट इज Cl? Cl इज हैलोजन,
consider this word monovalent. Monovalent का मतलब similar to what? Hydrogen. हाइड्रोजन Similar to hydrogen. तो इसका ड्यू निकालो या C2H6 का ड्यू निकालो, सेम होगा या डिफरेंट होगा? Same. जब Cl इज मोनोवैलेंट टू, अब उसमें रिएक्शन तो होगी नहीं, तो Cl की जगह पे अगर मैं H भी लगा देता तो ड्यू का रिजल्ट अलग होता है क्या, बताइए? नो। तो C2H6 है ड्यू क्या? 0। इसकी भी ड्यू क्या होगी? 0। Zero. नाउ C3 CH3NH2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सर सिक्स्थ वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे? ये बात हुई ना, ये तो पूछिए इस तरह से। किसने पूछा? सर भाविका। हाँ, सिक्स्थ वाला C2H5Cl। पहले हमने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। आई डोंट नो द स्ट्रक्चर, वी ट्राई टू मेक द स्ट्रक्चर। हमने देखा उसमें कि Cl कितने बॉन्ड बना रहा है, बताओ। एक। अभी बोलते आना, जो क्वेश्चन पूछेंगे फटाफट रिस्पॉन्ड करते आना। एक ही बॉन्ड बना रहा है। नाउ C2H6 का हमने ऑलरेडी बना के रखा है। अगर मैं इस जगह पे Cl लगा भी दूं तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? पाई बॉन्ड बढ़ेगा क्या? No, sir. नो सर। रिंग बढ़ेगा क्या? No. नो बढ़ेगा। सर। जब पाई बॉन्ड फर्क नहीं पड़ेगा, रिंग फर्क नहीं पड़ेगा, तो डी में फर्क पड़ेगा क्या? No. नो। तो इसका मतलब C2H6 का जो डी है और C2H5Cl का जो डी है, दोनों क्या होंगे? सेम। सेम। तो हमने डायरेक्टली C2H5Cl का डी लिख दिया बाय पुटिंग H in place of what? Cl। तो ओके अगर कोई और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूंगा मैं और हेलोजन दे दूंगा तो उसका हेलोजन को हटा के क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन लगा दोगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं और क्लैरिटी भाविका होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यस सर। इफ आई टेक दिस, क्लियर है? यहां तक स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? एन क्या होती है Yes. बताइए? एन क्या होती है? एन इज ट्राइवैलेंट। एन क्या होती है बोलो? एन इज एन ट्राइवैलेंट। क्या है? Trivalent. नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट का मतलब कितने बॉन्ड बनाना चाहेगा वो? 3 बॉन्ड्स। 3 bonds. 3 बॉन्ड तीन बनाना चाहेंगे। 3 बॉन्ड बनाना चाहेंगे। 3 बॉन्ड बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर इस ये फॉर्मूला का ड्यू क्या निकल रहा है, इसमें कुछ ऐड कर पाओगे क्या, बताइए? सबके तो ऑलरेडी बॉन्ड कंप्लीट है। यस सर। इसकी ड्यू क्या होगी? 0। क्योंकि इसके पास नो नो पाई, बॉन्ड, नो रिंग। no ring. Now how to handle seventh example like 6? आप डिस्कवर करिए इसको, मतलब आप बताइए हाउ टू हैंडल 7 like 6। मतलब हमने C2H5Cl में अगर Cl को H से रिप्लेस कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H6। C2H6 का ड्यू 0 होता है, बताइए। अभी तक हमने सारे एग्जांपल ड्यू 0 के लिए हैं, है ना? Yes. यस सर। यस हाँ बताइए। अब इसको कैसे हैंडल करूँ मैं इसको क्या कन्वर्ट करूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंफर्म है कि कितने कार्बन है? 1 carbon. 1 कार्बन। 1 कार्बन वाला अल्केन कौन सा है? CH4. CH4 की ड्यू क्या है? 0. 0। जो CH4 है ना, उसको हम लोग कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन। क्या कहते हैं? कोरिस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग अल्केन। कुछ भी बोलना है तो बोल दिया। कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन ऑफ व्हाट? CH5N। ठीक है ना? कोई डाउट किसी को भी? जरा से नो बताइए। सर। तो जैसे हमने C2H6 को क्या बोलेंगे? Corresponding alkane. कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन ऑफ द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताओ कैसे? जैसे ऊपर हमने सोचा कि Cl को अगर मैं H से रिप्लेस कर दूं तो यू विल गेट अ कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन। द गिवन कंपाउंड में कैसे हैंडल करोगे बताओ? 2 तरह से हैंडल कर सकते हैं। ट्राई टू थिंक। NH2 को मोनोवेलेंट से रिप्लेस. नहीं NH2 को मोनोवैलेंट से रिप्लेस करेंगे, पर NH2 तो हमने आपको बताया, हमने आपको CH5N दिया। फॉर्मूला CH5N है। जैसे C2H5Cl है वैसे ये फॉर्मूला CH5N है। हाउ टू हैंडल इट या हाउ टू कन्वर्ट इनटू कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन, बताइए। 2 तरह से कर सकते हैं। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। N पे हम N को हम क्या बना देंगे?
मोनोवैलेंट। n को हम दो काम कर सकते हैं, n को हम मोनोवैलेंट बना सकते हैं या डाइवैलेंट बना सकते हैं बाय बोरोइंग द हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम द गिवन फॉर्मूला, है ना। टू थिंग्स वी कैन डू, दो चीज कर सकते हैं ना, बताइए, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, बताओ। हमने Yes. n को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो n था वो n तो ट्राइवेलेंट है, वी आर ट्राइंग टू मेक द ट्राइवेलेंट टू मोनोवैलेंट। कैसे मोनोवैलेंट बनाया, दो हाइड्रोजन दे दिया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए, CH3 क्या बन जाएगा, NH2, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CH4 NH। कोई डाउट इसमें? No, sir. No, ना व्हाट इज NH2, कौन बताएगा? अमाइन। मोनोवैलेंट, एक ही बॉन्ड बनाएगा ना NH2 अब, क्योंकि दो तो आपने हाइड्रोजन लगा ही दिया है। व्हाट इज NH, डाइवैलेंट। मोनोवैलेंट को किससे रिप्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू 6? हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CH4। CH4, और डाइवैलेंट के साथ क्या करते हैं, इग्नोर किया ना हमने ऊपर, इग्नोर presence or absence of divalent atom does not affect du. So for calculating du you can ignore what, divalent atoms. for calculating du ignore what, divalent। तो मेरे पास तीन चीजें सीख ली हमने, अगर डाइवेलेंट होगा तो उसको हटा के क्या कर लोगे, हटा दोगे मतलब, अगर मोनोवेलेंट होगा तो उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दोगे एंड ट्राई टू गेट द कोरिस्पोंडिंग एल्केन, है ना। और अगर ट्राइवेलेंट होगा उसके साथ हम दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन सा बेटर है बताओ, मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे, कौन सा बेटर है? Divalent. डाइवेलेंट वाला, मुझे भी पसंद वही आता है। उसको डाइवेलेंट बनाओ, हटा दो, रखना क्यों उसको, क्यों परेशान करवाना आपसे अपने आप को, ठीक है। सिमिलर फॉर्म में C2H7N, C2H7N, है ना, हेलो। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको, अब बताइए हम क्या कर लें, इसको फॉर्मूला को सिंपलीफाई कर लें, C2H6 क्या कर लें, NH, और NH को क्या कर लें, इग्नोर। C2H6 का ड्यू क्या आता है, 0. इसका भी ड्यू क्या आएगा, 0. क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा ना, डाइवेलेंट को रखूं या ना रखूं उससे फर्क नहीं पड़ता। एनी डाउट? No, sir. समझिए अच्छे से और लिखिए, पहले टाइम दीजिए इस पर। किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कंपैरिजन हम किससे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन से करते हैं। मैं फॉर्मूला पिछले क्लास में बता चुका हूँ, मैं डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला विल गेट द ड्यू, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको हम कहेंगे CH5N का स्ट्रक्चर बनाओ, तो CH4 का स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, उसमें N ही रहना चाहिए, सिर्फ DU निकालने के लिए ऐसी प्रोसेस फॉलो करना है। हाँ नितिन सर, नितिन सर आर यू देयर? हाँ सर। हाँ अब बात कर लीजिए सर, तब तो बच्चे लिख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। Is I'm audible to all students? Yes. Okay. Yes, sir. So basically you must have heard, or branch people must have shared one link with you regarding one event we're going to have on Saturday. Okay. For cartooning and doodling. It will be for 2 hours and morning hours, 11 to 1. So we will share one link with you in a Google form. So if you are interested to participate in that, you can click on that link and put your information. Okay. So you will receive that link from your branch, like from Dombivli, Kharakpada or Kalyan branch. Okay. In your group or some other, through other communication. Okay.
So I want that you should participate in that competition. Okay. Hello. Yes, sir. Did you get it? सब जोश के साथ बोलो बच्चे लोग। हाँ, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं यार, सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, बच्चे तो सब अच्छे हैं, नो डाउट इन दैट। आपको जो करना है, आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई तो है ही है, साथ साथ पढ़ाई के अलावा भी कुछ अगर कर सकते हैं तो सही रहेगा। तो आप लोग उसमें ज्वाइन कीजिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ प्रोफेशनल वे में हो रहा है, ठीक है। इट्स जस्ट फन पार्ट कि थोड़ा सा पढ़ाई से हट के कुछ अगर हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए और कर सकते हैं, तो वैसा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. जरूरी नहीं है कि भाई बहुत अच्छा हम करते हैं वो आर्ट तभी हम ज्वाइन करें। इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक फन टाइम शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ, ब्रांच के लोगों के साथ, ठीक है। एक बॉन्डिंग बना सकते हैं, अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, वो पार्टिसिपेट कीजिए। फॉर्म का लिंक लेक्चर के बाद आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो रजिस्टर कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. यस यस। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक्स। Thank यू you, सर। sir. हाँ, Thank ओके, you, sir. Thank you, sir. यस यस, टेक केयर गाइस। चलिए। सेवेंथ हो गया सबका? Yes. Yes. Yes, एट भी sir. हो गया। एक लास्ट कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा जाते हैं दूसरे लेवल पे। C4H11N प्लस H2, क्या ड्यू क्या होगी इसकी? Zero. जीरो। मतलब Zero. नो एडिशन ऑफ H2 है ना, सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। नो एडिशन ऑफ H2, नो एडिशन ऑफ H2, जीरो। क्यों, कैसे समझ में आया आपको? क्या किया आपने? C4H10. C4H10 लिखा और NH को बना दिया डाइवेलेंट और इसको कर दिया इग्नोर। थोड़ी तो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन C4H10, और C4H10 खुद क्या है? अल्केन है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? है ना? नो, तो डेफिनेटली C4H11N में भी कोई, बोलो, पाई बॉन्ड या रिंग नहीं होगा। नहीं. नहीं है। एक्सटेंड में नहीं है, तो C4H11N में भी नहीं है। नो पाई, नो रिंग। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टास्क दूंगा, एंड ट्राई टू मेक इट। ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ C4H11N। हमें इसके ड्यू से ये क्लियर हो चुका है कि इसमें पाई नहीं होगा, रिंग नहीं होगा, तो हमें ये परेशानी लेनी नहीं है कि डबल बॉन्ड ही बनाना होगा या रिंग बनाना होगा। यू गेटिंग इट? क्लियर सबको? डबल बॉन्ड बनानी नहीं है, रिंग बनाना नहीं है, जस्ट मेंटेन द स्ट्रक्चर्स। तो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड बनाने हैं बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। ट्राई टू मेक इट। इफ प्रेफर, दोनों प्रेफर कर सकते हैं आप, कंडेंस भी कर सकते हैं, एक्सपैंडेड कर सकते हैं, तो फिर बॉन्ड लाइन कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर वर्ड बॉन्ड लाइन, ताकि जल्दी फटाफट बने। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो बनाइए। देन अगर बॉन्ड लाइन नहीं बनाना चाहते हैं तो पहले आप बना लीजिए कंडेंस या एक्सपैंडेड, देन विल कन्वर्ट इनटू वर्ड बॉन्ड लाइन। डू इट। देखिए, सबसे पहले मुझे ये पता है कि मेरे पास 4 कार्बन है। आई हैव 4 कार्बन। 4 कार्बन का अल्केन कौन सा हो सकता है? दिस टू, है ना? दोनों हो सकते हैं। तो इस पोजीशन, इसमें हम किस जगह पे नाइट्रोजन लगा सकते हैं?
यहाँ पे, और कहाँ पे लगा सकते हैं? एंड पे। कोई डाउट किसी को? और एन लगा दूंगा तो उस पर क्या लगा दूंगा? हाइड्रोजन। सर इसमें भी कहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकता हूँ? दिस चार तो मुझे ऐसे ही बन गए। चार तो हमारे ऐसे ही बन गए और सभी डिफरेंट है। सब डिफरेंट ही देखिए, चेक करिए, तो देखो सब डिफरेंट है कि नहीं? Yes. डिफरेंट है। नाउ यू कैन डू व्हाट, अभी हमने सभी में एन को, एन पे कितना हाइड्रोजन दिया? 2 हाइड्रोजन दिए। नाउ यू कैन पुट NH 10, you can put this also, we can put this also, 3 बन गए। अब लोगों को दिमाग में ये सेट था कि there is a possibility of NH2 and there is a possibility of NH, बनाया, लेकिन दो लोगों के दिमाग में ये सेट नहीं था कि N पे 3 कार्बन भी हो सकते हैं। तो आपको अब जिन जिन को दिक्कत हो रहा होगा बॉन्ड लाइन में, लेट्स ट्राई टू मेक द ओपन चेन स्ट्रक्चर। देखिए कार्बन काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। एक्चुअली हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपका डी सही आया तो हाइड्रोजन अपने को एडजस्ट कर लेगा। सर 8 स्ट्रक्चर मिले। हाँ देख, मैच कर लो, मैंने बनाया, ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, देखो ये बन गए। इसके बनाने जाऊंगा, मैं बना रहा हूँ कंडेंस वाला, तो CH3 NH CH2 CH2 CH3, we can also attach this, ये बन गया। लास्ट क्या बचता है आपका? this, इसका क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर? CH3 CH3 this. सब चेक कर लीजिए, कुछ गड़बड़ हो रही है बताइए। कार्बन काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, नाइट्रोजन काउंट कर लीजिए, सब सब सारे चेक करके बताइए। सही। नाउ कोई डाउट इसमें किसी को यहाँ तक? नो। नाउ जो हमने अब इतना मेहनत से इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, इन सभी में आप क्या देख रहे हो कि नाइट्रोजन अटैच टू हाउ मेनी कार्बन? बोलो। एंड अटैच टू ओनली carbon. 1 कार्बन, वी कॉल इट, इन जनरल क्या लिख सकते हैं इसको? R NH2, फिर R क्या है? अल्काइल है ना, बताइए। Yes. इफ आई टेक दिस, ये कौन सा अल्काइल है? ब्यूटाइल है ना? तो ब्यूटाइल है तो सभी अल्काइल है। R क्या होता है? अल्काइल। इस RNH2 को कहते हैं 1 डिग्री अमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? 1 1 डिग्री। degree amine. इन सभी में क्या देख रहे हैं आप? क्या स्टेटमेंट लिखोगे वहां पर? Nitrogen attached to 2 carbons. Hydrogen नाइट्रोजन attached to 2 carbon atoms. उसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। एंड जो दिख रहा है मैं वही लिख रहा हूँ, अटैच टू
2 carbon atoms only. Only. इसको दिखाते हैं कुछ ऐसा, R1 और R2 कर लेते हैं इसको, 2 डिग्री अमाइन कहते हैं इसको। वेयर R1 एंड R2 क्या है? अल्काइल, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल group. Same. Can you make it here also same thing? And attach to 3 carbon atoms. क्या बोलेंगे इसको? 3 degree amine R1, R2, R3, R1, कुणाल तुम कौन सा राइटिंग पैड यूज करते हो? सर वो मैं टैब में है। कौन सा टैब में? हाँ सर। कौन सा टैब है वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ सर लेनोवो। नाम बताओ। सर लेनोवो। लेनोवो कॉन्फ़िगरेशन बोलो। M10 FHD M10 M10 FHD प्लस। कैसा है? अच्छा है, स्मूथ है? सर सेम है मेरे हाँ। पास भी। तो तुम्हारे पास भी सेम ही है? हाँ सर। कैसा है, मतलब चलता है? स्क्रीन कितना बड़ा है? सर 10.1 इंच का। अच्छा, क्या पड़ा था प्राइसिंग उसका? सर ये स्टाइलस वाला 22,000 का। कब से यूज कर रहे हो? सर अभी 5 दिन ही हुए लेकिन। अच्छा, क्यों लिया तुमने? यही क्लास में लिखने के लिए ऐसे ही? नो सर वो रोबोमेट में, एक्चुअली मेरे पास वो फोन था ना तो मम्मी पापा का ही था, तो रोबोमेट मेरे लैपटॉप में नहीं चलता, तो एंड्रॉइड टैबलेट में। नहीं, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया। और इसमें सिम भी लग जाता है? हाँ सर। हाँ सर। बढ़िया। डन। सब लोगों को दिख गया पूरा एग्जांपल सारा? अच्छा, ड्रॉ करने में कुछ भी दिमाग लगना है क्या, बताइए? दिमाग किसमें लगना है? कि चेक करना है कि सर अटैचमेंट लगा के देखूंगा, वो देखना हो तो कोई कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। यू हैव टू चेक कि हम अटैच करके अलग अलग कार्बन देखेंगे तो ही हम सीख पाएंगे। आप मेरा आंसर देख के नहीं सीख पाएंगे कभी भी। ये फिक्स करिए। जैसे मैंने कहा कि 3 गलत है, फिर लोगों ने 4 6 जो ऐड करना स्टार्ट किया और लोगों ने सेम ही बनाया। जब सेम बनाओगे तभी तो सही बनेगा अगली बार। अब गलतियां करोगे तो ठीक कर पाओगे। अब मेरा आंसर देख लोगे अगली बार नहीं कर पाओगे, फिर से नया क्वेश्चन दूंगा तो। ये क्वेश्चन तो बदलेंगे, 10th नहीं है, ये क्वेश्चन सेम ही पूछेंगे आपसे। सबको समझ में आई बात पूरी अच्छे से? यस Yes, सर। sir. ड्रॉ करिए Yes. प्रॉपरली ड्रॉ करिए। तो ड्यू 0 मुझे मिला था सिर्फ फॉर्मूले से, और 0 से मुझे ये हेल्प मिला कि मैं पाई बॉन्ड के चक्कर में नहीं पड़ूंगा और रिंग के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं सिर्फ ओपन चेन मॉलिक्यूल बनाऊंगा, बिकॉज ड्यू 0 का मतलब ही होता है ओपन चेन विदाउट पाई। पर फिर भी कितने कंपाउंड मिल गए टोटल? टोटल कितने मिल गए? 8। 8। एक बात बताओ, सभी का ड्यू क्या है? सभी का जब भी हम स्ट्रक्चर बनाए, सभी का ड्यू क्या होगा? 0। 0। मतलब सेम ही होगा सबका ड्यू। इसका मतलब आइसोमर्स के ड्यू क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो कमेंट कर ले तब बड़ा प्यार से। जो सीखा हमने एग्जांपल के थ्रू, du ऑफ या du इज सेम फॉर ऑल आइसोमर्स। व्हाट इज आइसोमर्स? आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Molecular formula, but formula, different different structural structural formula. formula. नहीं, गलत। पर डिफरेंट प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर भी सेम हो सकती है।
सब कुछ सेम हो सकता है, स्ट्रक्चर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ सेम होगा, सिर्फ एक चीज डिफरेंट होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, वो पढ़ेंगे बाद में, बट इतना कर लेते हैं। डी सेम फॉर ऑल आइसोमर्स। सेकंड थिंग बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देने से, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूंगा तो क्या बता पाओगे कौन सा कंपाउंड है? सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूंगा तो कौन सा कंपाउंड है बता पाओगे क्या? बताइए, बोलो। सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूंगा, क्योंकि मोस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कितने ब्यूटेनाइल। कंपाउंड हो सकते हैं? नहीं, उस फॉर्मूले के कितने कंपाउंड हो सकते हैं? देखो आपके सामने लिखा हुआ है, टोटल कितने कंपाउंड हो सकते हैं उसका, उस फॉर्मूले के? 8 कंपाउंड हो सकते हैं। 8 नहीं, और भी हो सकते हैं, तो जैसे इस कंपाउंड के एक और हो सकता है, इस कंपाउंड का, इसका मिरर इमेज होगा जो दोनों डिफरेंट होंगे। अब ये टफ हो गया, इसको जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस लिख दिया तो आपने ऐड कर सकते हैं। रिमेनिंग में देख लेता हूँ, रिमेनिंग में पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसमें क्यों पॉसिबल है उसकी खास बात देखना, गौर करना। अब ये टफ हो रहा है चीजें, पर टफ बड़े प्यार से आप सुनेंगे। इस कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं बताइए? CH3 बोलो, 10 हाइड्रोजन लगे हैं, और क्या लगा है? NH2। जब कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों तो उस मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज होता है वो डिफरेंट होता है। रिमेनिंग सभी का मिरर इमेज सेम होगा। इफ आई टॉक अबाउट इसका मिरर इमेज, बोथ आर सेम, तो डिफरेंट नहीं होंगे। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा C4H11N के टोटल कितने होंगे, तो आंसर कितना बताओगे? बताओ। 9। 9 बताएं। अब ये आंसर आप दे रहे हैं बिकॉज आप समझे इस बात को कि अगर कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सीखने की जरूरत नहीं है, और आप सुनने में क्या बुराई है कि कार्बन पे अगर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो उसके मिरर इमेज क्या होते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट होंगे इस केस में। सिर्फ इस पॉइंट पे बेटा 3 वीक्स हम पढ़ रहे हैं 12th के साथ, इस छोटी सी चीज को लेकर पढ़े जा रहे हैं। तो सोचिए डेप्थ कितनी होगी इसकी, और एटलीस्ट थोड़ी सी सुन सकते हैं हम लोग कि अगर कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, उसका मिरर इमेज उससे क्या होता है? डिफरेंट होता है, तो वो भी कंपाउंड अलग कहलाएगा, उसका मिरर इमेज वाला कंपाउंड भी अलग कहलाएगा। जैसे आपका मिरर इमेज आपसे सेम या डिफरेंट है? रिपीटेड क्वेश्चन शायद पूछा मैंने। आप, आपका जो मिरर इमेज है आपके जैसा है, आपसे डिफरेंट है? डिफरेंट डिफरेंट क्यों बताओ? सर, क्योंकि वो अपोजिट होते हैं हमारे। क्योंकि आप लेफ्टी बॉलिंग करोगे आईने के सामने, तो वो कैसा बॉलिंग करेगा? राइट। राइट। तो डेफिनेटली डिफरेंट हुआ ना प्रॉपर्टी, तो बोथ आर डिफरेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये का क्या सीखा मैंने कि अगर फॉर्मूला सिर्फ दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है सिर्फ, तो यू कैन नॉट कंक्लूड एनी कंपाउंड। यहाँ पे कमेंट क्या लिख दे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा लिख लेते हैं, कमेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला does not refer to any compound until या if its structure or name is not mentioned। कुछ के लिए एप्लीकेबल है, CH4 बोल दे और मीथेन ही होगा, वो कुछ नहीं हो सकता। पर जैसे उस फॉर्मूला के 2 आइसोमर्स मिल जाएंगे, 2 कंपाउंड्स मिल जाएंगे, तो फिर प्रेफर नहीं कर पाएगा। डन? एग्जांपल्स क्लियर हुए? एग्जांपल देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, और इसके फास्ट बनाना, जितना फास्ट, देखते हैं क्या सोच के बनाते हैं। सर डेरिवेटिव्स के भी डीओ सेम होंगे? क्या क्या? डेरिवेटिव यस सर। जरूरी नहीं है ना, डेरिवेटिव में मैं डबल बॉन्ड डाल दूंगा साइड में निकाल के। नहीं, मैं 0 क्यों लिख दिया? आपको ड्यू निकालना है। पहले आप एक पहले क्वेश्चन लिख लो सब लोग, थोड़ा
समझ लो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ C4H10O, जैसे हमने C4H11 दिया था, और जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है कंप्लीट करिए पहले। I have drawn the bond line, also I have drawn what, the condensed formula. एक बात और गौर कर लो फिर लिखना, इस कार्बन पे, इस मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट कार्बन है, एक और एनालिसिस देखिए, इस मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट कार्बन है, 4 महक बताओ, सर महक 2 बोलो, रुको दिशा रुको, महक तुम बताओ कितने डिफरेंट कार्बन है, दिक्कत होगी मैं हेल्प करूंगा, महक देयर, यस सर। बताओ इसमें कितने डिफरेंट कार्बन है, डिफरेंट कार्बन आइडेंटिफाई करने का। अच्छा आपको याद है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन, यस सर। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, पर ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री सेम ही होगा ना, सिमेट्रिकल है, यस सर। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, तो सेम ही होगा। हाउ यस मेनी सर। डिफरेंट कार्बन इज देयर, 2। 2 डिफरेंट, अगर 2 डिफरेंट कार्बन होगा तो 2 डिफरेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन पे हम क्या लगा सकते हैं, डिफरेंट मोनो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स पढ़ा था हमने दिशा, टोटल नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, हमने क्या कर दिया देखो, एक इस पॉइंट पे लगा दिया NH2 को और एक पॉइंट पे लगा दिया NH2 को, देखो सिमिलरली इसमें कितने डिफरेंट कार्बन है, 2 डिफरेंट कार्बन और 2 डिफरेंट हाइड्रोजन, तो कितने जगह पे NH2 को लगाया हमने, 2 जगह पे NH2 को लगाया, H को हटा के क्या लगाया हमने, NH2 को लगाया, कितनी जगह पे लगाया उसमें, 2 जगह पे लगाया रखने के, तो ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो जिसका लिखना हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिसका लिखना नहीं हुआ है आराम से लिखिए पहले कंपाउंड एग्जांपल्स को सारे, और इन सभी एग्जांपल्स का फ्यूचर में नेमिंग कर लेंगे। Can you show the question? हाँ, C4H10O बेटा, C4H10O, जस्ट रिप्लेस द फॉर्मूला C4H10O कर लीजिए, कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है पहले क्या निकालोगे, DU, उसके बाद ही हम स्ट्रक्चर के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होगा कि पाई बनाना है, रिंग बनाना है, ओपन चेन बनाना है, तो हम अप्रोच कैसे करेंगे, तो पहले हम DU निकालेंगे। सर इसके 5 स्ट्रक्चर मिल, नहीं गलत,
किसी को डाउट है अभी तक आज की क्लास में कहीं पे भी कुछ भी? कृतिका डाउट है कुछ? नो सर. पक्का समझ में आया सब कुछ? यस सर. साहिल? साहिल देयर? माधवी? हेलो माधवी देयर? अभेद? अभेद आवाज आ रही है? यस सर. सुमित? सुमित? यस सर. साहिल तुम्हें नहीं आ रही आवाज? Yes, sir. तो इतना देर बाद रिस्पॉन्ड क्यों किया आपने? Sir, there are two Sahil in the class. क्या? दो साहिल एक क्लास में, तो मुझे लगा आप दूसरे को बोल रहे हो. दो साहिल का एक ही साहिल दिख रहा है मुझे तो। दूसरा नहीं है अभी सर. तो साहिल छोड़ो, दूसरा तुम्हें समझ में आया? दूसरा साहिल बोल दिया तो साहिल तुम्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, है ना? Yes. कोई फर्क नहीं पड़ता, दो है तो क्या हुआ, आप रिस्पॉन्ड करिए, दोनों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए यहाँ पे। किसका कंप्लीट हुआ? सुमित तुम्हारा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? तुम पिछले बार फट से बनाए थे। सुमित? सर 5 स्ट्रक्चर हो गए. Sir, 6 structures. सर 6 You're not thinking, people are not thinking, that's why you're not getting the answer. इसका जो आंसर है ना वो इसी में छिपा हुआ है। अब ये बोल के मैंने गलती तो कर दी, लेकिन आप पता करिए। क्यों मैंने कहा कि वो उसी में छिपा हुआ, बताओ जरा। कुणाल बोलो, आंसर दो। Why I'm telling the answer of the question is already hidden in this answer, in this question. What do you have to do just to get all the structures? बोलो। सर स्ट्रक्चर सेम है और खाली एक ऑक्सीजन कम हो, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन आ गया इसलिए हाइड्रोजन कम हो गया। किससे नहीं, किस ग्रुप को रिप्लेस करोगे ऑक्सीजन से? सर NH2 NH क्या होती है? बोलो, NH क्या होती है? बोलो। डाइवैलेंट। O भी क्या होती है? डाइवैलेंट। तो आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, बताइए पहले। एक करिए मेहनत, गलत नहीं मेहनत करना, लेकिन आप सोच लेना ये गलती है, क्योंकि हम हमारी क्लास में आज ये तो डिस्कशन हुआ है आज। Sir, 8 structures. 8 स्ट्रक्चर नहीं होंगे, 8 ऊपर बने थे, यहाँ पे 8 नहीं बन सकते, बिकॉज नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स? 3। 4 स्ट्रक्चर. तो लास्ट वाला नहीं होगा। तो अभी क्या करना है बताइए? NH2 में क्या लिख दूं? NH2 में क्या है? NH2 को लिख सकता हूँ क्या इस तरह से, NHH? बताइए, लिख सकते हैं? बताइए सब लोग। नो कैन आई राइट NH2 as NHH? तो NH को लिखूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो। और NH को किससे रिप्लेस करोगे? O से। देखिए आप, दिस 4 तो ऐसे ही बन गए। सर फिर 7 देखिए। स्ट्रक्चर है। 7 स्ट्रक्चर। हाँ सर 7 स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, अब तो डन हो गया, अब तो मैंने हिंट दे दिया आपको।
सही है, कोई कोई गलत नहीं है, आपने बनाया सही है। NH किससे रिप्लेस होगा? O से। ठीक है, क्लियर है एग्जांपल? Now we'll define here one more thing. OH group attached to 1 डिग्री कार्बन, ऐसे को बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। डिफरेंस आ गया, देखिए ऊपर क्या था मेरा 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन, आप लोग चेंज कर, आप लोग ऐड कर लेना प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन, है ना? वी कॉल इट टर्शियरी अमाइन। यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, बट वहां ऊपर डेफिनेशन अलग था, व्हाट इज 1 डिग्री अमाइन एंड अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, बट यहाँ पे क्या है? OH ग्रुप अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, दैट इज प्राइमरी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्राइमरी। ये क्या होगा? OH ग्रुप अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन, क्या बोलोगे? सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। OH ग्रुप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि कौन सा कार्बन 2 डिग्री, कौन सा कार्बन 1 डिग्री है। व्हाट इज दिस कार्बन? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। व्हाट इज दिस? टर्शियरी। टर्शियरी। अटैच्ड टू दिस। इन सबको बोलते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। 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 ईथर, ये आपको पता होगा सर, ईथर्स कहते हैं। क्लियर है सबको? स्ट्रक्चर सारे कुछ किया नहीं मैंने, ऊपर जो लिखा था वही नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, सिर्फ लास्ट को छोड़। सर हाँ, सर मैंने स्ट्रक्चर सेंड किए मेरे, क्या आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है? एक मिनट। मैं कितने बना? 8 बनाया ना? हाँ सर। उसमें एक गलत है। उसमें गलत मतलब हो ही नहीं सकता पॉसिबल, चेक करो कौन सा। यू हैव टू फाइंड इट आउट, आराम से फाइंड कर लेंगे। बहुत आराम से फाइंड कर लेंगे। मिला गलती? दिशा मिला? हेलो दिशा, मिला गलती? नहीं सर। अगर मैं बोलूंगा तुम्हें खुद बुरा लगेगा। जिसको आपने 6 मार के चेक करो ना कितने कार्बन है। हाँ सर समझा। अब ये तो आप देख सकते थे ना, बताइए मेरी क्या जरूरत थी इसमें बताने की? जरूरत थी क्या? बताओ। नहीं सर।
तो आप खुद ऑब्जर्व करना है। अच्छा सर, मैं पूछ लेता हूँ लोगों से पूछ लेता हूँ, बताओ इसमें कितने कार्बन है? 3 सर कार्बन 3 है। 3 कार्बन है। यहाँ पे कार्बन नहीं है, नो कार्बन। तो फॉर्मूला में तो 4 कार्बन पूछा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो छोटी मोटी ऐसी मिस्टेक होती है। अगर हम देख पाएंगे तो आप भी देख पाएंगे डेफिनेटली। सारे एग्जाम्पल क्लियर? यस यस सर मूव करते हैं, एक पेज और गैप देता हूँ मैं फिर आपको। एक एग्जाम्पल देखना, C2H4 प्लस हाइड्रोजन क्या फॉर्म कर रहा हूँ? C2H6। इसमें नो पाई बॉन्ड, नो रिंग। इसमें लेकिन क्या है? 1 पाई है, और 1 पाई है और 1 मॉलिक्यूल लगेगा। तो पाई को आप ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे पाई को? पाई को हमने ब्रेक कर दिया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। पूरे डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया सर, सिर्फ एक को ब्रेक किया, एक को। तो मेरे पास दोनों कार्बन पे बॉन्ड कम हो गए। अब जो हमने हाइड्रोजन लिया था वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। कितने हाइड्रोजन आइटम हमने ऐड किया? 2 हाइड्रोजन आइटम ऐड किया, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऐड किया, और 1 मॉलिक्यूल ऐड किया तो ड्यू क्या हो गई? 1 ड्यू 1 हो गई। ठीक है, तो C2H4 का कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा है? C2H6 So this is your corresponding alkane. DO को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, DU is what? 6 minus 4 upon 2, that is what? 1. 4 किसका? हाइड्रोकार्बन जो गिवन था। और ये कौन सा? कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन आपके सामने है, डिवाइड करने से भी सेम आता है। एक और एग्जांपल, कितने एग्जांपल हमने किया था ऊपर? 9। ये 10th वाला एग्जांपल है। इलेवेंथ एग्जांपल, C2H5Cl प्लस H2 क्या बनेगा बताइए? C2H5 नहीं, C2H3Cl क्या बनेगा बताइए? C2H5Cl बनेगा। और इसका कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा है? इथेन इथेन है। एक छोटी सी जाते हैं तो समझने की कोशिश करना, क्लास एंड हो रही है आपकी, समझने की कोशिश करना। C2H3Cl है। C2H3Cl में अगर मैं Cl को रिप्लेस कर दूं किससे? रिप्लेस Cl विथ H, तो डी में फर्क पड़ेगा क्या बताइए? नो सर नहीं No, फर्क पड़ेगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। किसी को डाउट? यहाँ पे पर लिख देता हूँ, C2H5Cl बनेगा कंपाउंड डेफिनेट। इसका कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन C2H6 होगा। इसका कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन भी क्या होगा? C2H6 होगा ना। तो मैंने अगर Cl को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से तो डी में फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज Cl इज मोनोवैलेंट एंड हाइड्रोजन आल्सो व्हाट? मोनोवैलेंट। तो मोटिव क्या होगी? अगर किसी कोई मॉलिक्यूल गिवन है आपको, रैंडम कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो ट्राई टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? हाइड्रोकार्बन बाय सिंप्लीफाइंग इट। C2H3Cl था, रिप्लेस किया मैंने, Cl को हाइड्रोजन से C2H4 लिखा,
If I give C4H8O, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? तो अब क्या करोगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। C4H10 हाँ, C4H10 होगा। ऑप्शन को क्या कर देते हैं हम लोग, इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली बनेगा क्या बताइए, C4H10O बनेगा कंपाउंड हाइड्रोजन ऐड करने से। C4H10O का कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा है? C4H10। इसकी DU क्या है बताइए, क्या होगी DU? 1। इसकी भी DU क्या होगी? 1। इसका मतलब कोई भी गिवन फॉर्मूला क्यों ना हो, स्टिल आई डिडंट गिव यू द फॉर्मूला। मॉलिक्यूल आपको जो DU का फॉर्मूला होता है वो लास्ट क्लास में दे दिया था मैंने आपको। अभी फॉर्मूला नहीं दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एनालिसिस कर रहे हैं। कोई भी फॉर्मूला गिवन क्यों ना हो, उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू व्हाट? हाइड्रोकार्बन। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बाय रिप्लेसिंग हेलोजन विथ व्हाट? कन्वर्ट। क्या क्या करेंगे मुझे बताइए, आप बताइए, फिर मैं लिखता जाऊंगा। जो हमने ऊपर सारे समझ लिए हैं, ऊपर सारे समझ लिए हैं, सारे समझ लिए हैं ऊपर हमने। ये सारा समझा है वही वहां पे लिखना है। सबसे पहले मोनोवैलेंट पे क्या करोगे? बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन मोनोवैलेंट, क्योंकि C4H8O का DU और C4H8 का DU सेम ही है। तो अगर मैं हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट कर लूं बाय डूइंग सम चेंजेस, तो DU निकालना और भी इजी हो जाएगा। बाय रिप्लेसिंग मोनोवैलेंट atom with hydrogen, by ignoring divalent atom, and by converting trivalent atom, then ignoring. अभी by converting trivalent to divalent कैसे करते हैं? कैसे कन्वर्ट करते हैं बताइए? By borrowing what? H, 1H from what formula? By converting trivalent to divalent atom and then ignoring it. If I give you a general for tough देता हूँ, C6H6 NOCl दिया मैंने आपको फॉर्मूला। इसको आप सिंपली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करिए, तो सिंप्लीफाइड हाइड्रो कार्बन। क्या करूंगा बताओ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सर N को NH करना। नहीं, पहले मोनोवैलेंट। Cl क्या है? मोनोवैलेंट है, तो क्या बन जाएगा? C6H7NO बनेगा। Yes. अच्छा, फिर C6H7NO में से ऑक्सीजन को क्या करूंगा? इग्नोर सर ignore फिर NH N को क्या बना दूंगा? NH। फिर NH को भी क्या कर दूंगा? इग्नोर। मतलब अब जो DU इसका आएगा, उसका भी DU क्या आएगा? सेम। कोई डाउट? No. हेलो, अब देखो C6H6 को हैंडल करना काफी आसान है। C6H6 में कितने हाइड्रोजन ऐड करोगे कि कंपाउंड जो बनेगा उसमें हाइड्रो पाई बॉन्ड या रिंग नहीं होगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा? CCH14, 46H14 अल्केन। DU अल्केन क्या 4 होती है? आएगा सर। ओपन चेन 4 होती है, नो पाई नो रिंग। ओपन चेन का मतलब क्या होता है? नो रिंग, सिंपल। तो कितने का डिफरेंस है बताओ? 14 है, 6 है, 2, कितने हो गया? 4 मॉलिक्यूल। तो DU
इसका ड्यू क्या हो गया 4, इसका भी ड्यू क्या आएगा? ये समझ में आया कि नहीं बताइए? लास्ट में बहुत फास्ट हुआ है, समझ में आया कि नहीं बताइए? आई विल रिवाइज इट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। पर कितने लोगों को समझ में आया बताइए? ओमकार समझ में आया? यस सर। सुमित आ गया। कितने लोग समझ में हाथ रेस करिए तो? मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर आप हाथ नहीं रेस करेंगे तो, नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा फिर से। वेरी गुड। जब नंबर ज्यादा होगा तो आई विल बी हैप्पी, अदरवाइज मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं क्लास समझाऊंगा फिर से। महक समझ में नहीं आया? महक यस सर। पक्का समझ में आया ना महक? पक्का? यस सर। क्योंकि हमने सीएल को हटा दिया, एच से रिप्लेस कर दिया, को इग्नोर कर दिया, इनको डाइवर्जेंट बना दिया, फिर फाइनली हमने हाँ डाउन कर लीजिए, एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला निकाला CCS6। अब CCS6 एक हाइड्रोकार्बन है, पर कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा है? कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा है? हेक्सेन। उससे हम लोग कंपेयर किया करते हैं, हमेशा उससे कंपेयर किया करते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके चलिए इतना रखते हैं, इतना हम लोग डिस्कशन कर रिवाइज कर लेना, ठीक है ना? सब लोग क्लियर हैं? यस यस। चलिए थैंक यू बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।